मूवी की शुरुआत एक फ्रांसीसी फैक्ट्री से होती है, जहां कर्मचारी अपने मालिक के दफ्तर पर चढ़ाई कर देते हैं, न्याय की मांग करते हुए। वो चाहते हैं कि मालिक हाल ही की घटना की जिम्मेदारी ले, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए थे, मगर घमंडी मालिक अपनी गलती मानने से इनकार करता है और हर जाने से भी मुकर जाता है। इससे कर्मचारी भड़क उठते हैं और दफ्तर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। वे जगह को तहस नहस कर देते हैं और मालिक को पकड़ लेते हैं। पुलिस आती है, लेकिन वो भी गुस्से से भरी भीड़ को संभाल नहीं पाती। एक कर्मचारी माइकल इतने गुस्से में होता है कि वो एक पुलिस वाले पर झपट पड़ता है और उससे दबोच लेता है। फिर पता चलता है कि उसकी प्रेमिका कैरन भी इस चोटिल लोगों में से एक, और वो उसके लिए न्याय मांग रहा था, लेकिन दूसरे पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ महीने बाद फिल्म माइकल को उसके घर पर आराम करते हुए दिखाती है, जिसे जेल ने छोड़ दिया होता है, लेकिन उसे शहर छोड़ने की इजाजत नहीं थी। उसे हर घंटे मॉनिटर किया जा रहा था। माइकल ने अपनी पत्नी एलिस से तलाक ले लिया है और अब वो अपनी प्रेमिका के साथ रहता है। दुर्घटना में आई चोटों की वजह से वो अभी भी बिस्तर पर है। इसके बाद हम माइकल और एलिस की बेटी सेल्मा से मिलते हैं। पहले खुश रहने वाली एक लड़की अपने माता पिता के अलग होने के बाद से बदल गई है। वो अपने दोस्तों से कट गई है और अक्सर उदास और अलग थलग रहती है। एक दिन घुड़सवारी की क्लास के दौरान सेल्मा देखती है कि उसके दोस्त उसके पिता की गिरफ्तारी का वीडियो देख रहे हैं और हंसी उड़ा रहे हैं। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बदला लेने के लिए अपनी सहेली के चेहरे पर घोड़े का गोबर मल देती है। इस हरकत की वजह से उसकी माँ को स्कूल के प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। सेल्मा को सख्त चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसी रात सेल्मा अपने पिता के घर वीकेंड बिताने के लिए जाती है। टीवी देखते हुए उसे पता चलता है कि अमेरिका में बारिश हो रही है, जो सामान्य से 100 गुना ज्यादा एसिडिक है। यह बारिश ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का नतीजा है। इसने जंगलों को तबाह कर दिया है और हजारों जानवरों की जान ले ली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश जल्द ही उत्तरी गोलार्ध तक पहुंच जाएगी। सेल्मा इस खबर से चिंतित हो जाती है, लेकिन उसके पिता उसे ऐसी बातों पर ध्यान न देने की सलाह देते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। एक रात सेल्मा सो रही होती है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। एलिस को एहसास होता है कि सेल्मा ने खिड़की खुली छोड़ दी है। वह जल्दी से खिड़की बंद करती है और पानी सोखने के लिए फर्श पर एक तौलिया बिछा देती है। उसे पता नहीं चलता कि तौलिए का रंग बदल रहा है, जो यह दर्शाता है कि पानी एसिडिक है। सुबह बारिश थम जाती है, लेकिन आसमान में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। इस बीच देश भर में एसिडिक बारिश से लोग घायल होने लगे हैं और पूरा देश हाई अलर्ट पर है। जब एलिस आखिरकार खबरें पढ़ती है तो वो अपनी बेटी सेल्मा के लिए बहुत चिंतित हो जाती है, जो अभी स्कूल के लिए निकली है। वो उसको फोन करने की कोशिश करती है, पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो उसे मजबूरन अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करना पड़ता है और वो उसको सब कुछ बता देती है। माइकल भी चिंतित हो जाता है और वो दोनों सेल्मा को स्कूल से वापस लाने का फैसला करते हैं। सैडली जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सारे स्टूडेंट घुड़सवारी के लिए जंगल में गए हुए हैं। वो तुरंत वहां पहुंचते हैं, पर वहां वो देखते हैं कि कई तादाद में माता पिता अपने बच्चों को वापस लाने के लिए वहां खड़े थे। उधर ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस बीच एलिस अपने ट्रक से बाहर निकलती है और देखती है कि आसमान में काले बादल घिर आए हैं, इसलिए वे दोनों सड़क से हटकर अपनी बेटी को बचाने के लिए जल्दी करते हैं। दूसरी ओर हम सेल्मा को जंगल में अकेले देखते हैं। पता चलता है कि वो घुड़सवारी में अच्छी नहीं है, इसलिए उसके दोस्तों ने उसे पीछे छोड़ दिया है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और जमीन पर गिरने वाली बूंदें टहनियों और पत्तियों को जला देती हैं। इसका असर घोड़ों पर भी पड़ता है और वह डरकर भागने लगते हैं। जंगल के बाहर माता पिता को एहसास होता है कि उनका ट्रक आगे नहीं जा सकता, इसलिए माइकल पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। लकीली उसे सेल्मा मिल जाती है। भारी बारिश होने से ठीक पहले वे दोनों पास ही के एक अस्तबल में ठहर जाते हैं। हालांकि यह जगह सेफ नहीं होती, क्योंकि छत से एसिडिक बूंदें रिसकर आ रही थी। इससे माइकल घबरा जाता है और वो जल्दी से एलिस को फोन करता है और उसे अपने पास बुला लेता है। फिर एलिस भारी बारिश में गाड़ी चलाती है और किसी तरह अस्तबल तक पहुंच जाती है। इसके बाद परिवार ट्रक में बैठकर वहां से निकल पड़ता है और रास्ते में उन्हें एसिडिक बारिश से जलते हुए लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। वे आखिरकार मेन रोड तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी काफी ट्रैफिक होता है। बारिश के कारण उनका ट्रक खराब हो रहा था। एलिस समझ जाती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो दूसरी कारों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तभी एक टाइम पर पिछले दरवाजा खुल जाता है और एक घायल व्यक्ति अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसे धक्का देकर वहां से बाहर कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर एलिस को एक रास्ता नजर आता है और वो जल्दी से गाड़ी चलाकर बच निकलती है। कुछ घंटों बाद बारिश रुक जाती है और हम देखते हैं कि इसके कारण कितनी तबाही मची है।
सड़कों पर अनगिनत लोग मरे पड़े हैं और कई चीजें पिघल कर बर्बाद हो गई हैं। ये फैमिली अब भी सड़क पर होती है और ये देश छोड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन एसिड की वजह से उनका ट्रक बहुत खराब हो गया था, इसलिए उन्हें रात गुजारने के लिए एक छोटे घर में रहना पड़ता है। यहाँ उन्हें जन्मदिन की पार्टी की सजावट मिलती है जो शुरू ही नहीं हो पाई थी। वहाँ उन्हें एक पालतू बिल्ली भी मिलती है जो कि जन्मदिन का खाना खा रही होती है। सलमा उसे पुचकारने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है क्योंकि बिल्ली का फर एसिडिक हो सकता है। इसी बीच माइकल को प्यास लग जाती है। वहाँ पर पानी की सुविधा थी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये पानी पीना सेफ है या नहीं। तो वो थोड़ी देर सोचता है और बिल्ली के कटोरे में थोड़ा पानी डालकर टेस्ट करना चाहता है, पर सलमा को ये विचार अच्छा नहीं लगता और वो कटोरे को सिंक में खाली कर देती है। फिर एलिस को कुछ बोतल मिलती है जो कि बंद थी और परिवार उसे बारी बारी से पीता है। बाद में वे फ्रिज से कुछ खाना निकाल कर खाते हैं और अपने पैरों को ढकने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें इस भयानक स्थिति से थोड़ी राहत मिलेगी। फिर माइकल उस कटोरे को देखता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि कटोरा पिघल चुका था। इसका मतलब था कि नल का पानी सेफ नहीं था। कुछ घंटे बाद जब माता पिता सो गए, सलमा बाहर हो रही बारिश की आवाज सुनकर सो नहीं पाती। उसने देखा कि बारिश फिर से शुरू हो गई है और छत से पानी टपक रहा था। वो बिल्ली को देखने जाती है, लेकिन उसे खून से लथपथ और मरा हुआ पाती है। इससे वो बहुत दुखी होती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और परिवार सड़क पर चल पड़ता है। उन्होंने देखा कि हजारों लोग देश छोड़ने के लिए बेताब थे। लंबी यात्रा के बाद वो एक पुल तक पहुंच जाते हैं जहां पुलिस सिर्फ कुछ लोगों को ही जाने दे रही थी, लेकिन भीड़ में धक्का मुक्की इतनी थी कि एलिस उन दोनों से अलग हो जाती है और पुलिसकर्मी उसे पुल पार करने के लिए कहते हैं। वो पुलिस से कह रही थी कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं जा सकती, लेकिन उन्होंने उसे आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, पुल ढहने लगता है और कई लोग मलबे में दब गए या कुचले गए। एलिस अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ में फंस जाती है। फिर अचानक ही रेलिंग टूट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। पानी में गिरने से उसकी स्किन जलने लगती है। सलमा जब अपनी माँ की चीखें सुनती है तो वो उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन माइकल उसे रोक देता है और उन दोनों के देखते देखते एलिस की वहीं डूबकर मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद सेना लोगों को ट्रकों में भरकर ले जाती है और एक बंकर में उन्हें खाना और रहने के लिए देती है। माइकल भी इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी लवर को फोन करता है। बहुत दिन बाद उनकी बातचीत हुई है। सुबह होते ही लोगों को ग्रुप में बांटकर ट्रकों में बैठा दिया जाता है और उन्हें जंगल की ओर ले जाया जाता है जहाँ से उन्हें पैदल चलना था। सेना के जो अधिकारी थे वो लाल झंडे लेकर चल रहे थे ताकि कोई भी रास्ता ना भटके। थोड़ी देर बाद फिर से बादल छा जाते हैं और सभी डर गए थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं, पर सलमा डर के मारे चल नहीं पा रही थी। माइकल ने उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर इससे उसकी चाल बहुत धीमी हो गई थी और वे बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पर लकीली बारिश शुरू होने से पहले उन्हें एक सुरंग मिल जाती है और वे उसमें छिप जाते हैं। अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए माइकल फिसल कर गिर पड़ता है और एसिड की नमी से उसका पैर जल जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। फिर भी वे सुरंग से बाहर आने तक चलते रहते हैं। बारिश रुक चुकी थी और बादल भी छट गए थे। फादर और डॉटर जब तक चलते रहे तब तक उन्हें कोई घर नहीं मिल गया। माइकल ने एक दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थकान से चूर होकर वो जमीन पर गिर जाता है। सलमा ने उसके पास आकर मदद के लिए चिल्लाती है। अब सीन चेंज होता है और माइकल को होश आता है। वो अपने आप को डेबोरा नाम की औरत के घर पाता है। उसका एक छोटा बेटा भी होता है। डेबोरा उन्हें बोतल बंद पानी और साफ कपड़े देती है, लेकिन खाना देने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत कम था। बाद में जब सलमा ऊपर देख रही थी, उसने दीवारों पर एसिड के निशान देखे। तभी सलमा एक प्लास्टिक से ढकी हुई चीज देखती है और उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन डेबोरा उसे रोक देती है। बातचीत के दौरान डेबोरा बताती है कि यह चीज उसके बेटे के डायलिसिस के लिए है, लेकिन कभी कभी छत से पानी टपकने के कारण वो ऊपर नहीं जा पाते। माइकल उपकरण को नीचे ले जाता है ताकि लड़का आराम से डायलिसिस ले सके। डेबोरा उनकी मदद से बहुत खुश होती है और उनके साथ खाना शेयर करने के लिए सहमत हो जाती है। रात में पिता और बेटी गैराज में सोने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लाइट बंद करते हैं, डेबोरा बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। वो अपने बेटे के पास जाकर सो जाती है। जल्द ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और घर से पानी टपकने लगता है। नल और बिजली के तार पिघलने लगते हैं, जबकि कई छेदों से एसिडिक धुआं निकलने लगता है। वहीं नीचे माइकल और सलमा अचानक से जागते हैं और महसूस करते हैं कि घर टूट रहा है।
वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बाहर से बंद है। सेल्मा डेबोरा और उसके लड़के को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो चिल्लाती है। लेकिन जैसे ही घर ठहरना शुरू हो जाता है उसके पिता तुरंत उसको वापस खींच लेते हैं। फिर दोनों डेबोरा के कार के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। माइकल को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कार भी बिल्कुल बिखर गई थी, लेकिन वो किसी तरह उस तूफान से सुरक्षित बाहर निकल लेता है। घंटों घंटों की ड्राइविंग के बाद वो एक मैदान में पहुंचते हैं और बारिश रुक जाती है। घबराई हुई सेल्मा पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन माइकल को खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो निराशा में चिल्लाने लगता है। माइकल बाहर सांस लेने के लिए जाता है लेकिन गीली घास उसके पैरों को जला देती है और वो वापस लौट आता है। उसे यह देखकर झटका लगता है कि सेल्मा पिछली सीट से गायब है। वो अकेले ही भाग गई थी, लेकिन एसिडिक जमीन के कारण उसे मुश्किल हो रही थी। जब वो और अधिक दर्द सहन नहीं कर पाती तो वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है जो धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। उसको लगता है कि वो अब मरने वाली है, पर उसके फादर उसको आकर बचा लेते हैं। फिर वो उसे अपनी पीठ पर उठाते हैं और अपनी कार तक ले जाते हैं। इस एक्टिविटी के दौरान माइकल के पैर बुरी तरह जल जाते हैं और वो दर्द से बेहोश हो जाता है। लकीली सुबह होते ही उन्हें एक सोल्जर के ग्रुप द्वारा बचाया जाता है और अस्पताल पहुंचाया जाता है। माइकल का अब इलाज हो रहा था, जबकि सेल्मा अपने परिवार के बारे में पूछती है। उसे जल्दी पता चल जाता है कि उसके पिता की लवर कैरन की भी कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है, लेकिन वो सोचती है कि माइकल को ये नहीं जानना चाहिए। और मूवी के एंड में सेल्मा अपने फादर के पास जाती है और उनकी बाहों में जाकर सो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड है।